कुछ बच्चे बकरी चढ़ा रहे थे, वहाँ पर देखे कि एक डेड बॉडी है, तो बच्चे आकर कुछ लोगों से बताए तो प्रशासन लोग भी आ गए। 5 जनवरी को मलूकपुर के दलित दंपत्ति जाते हैं गेहूं की सिंचाई करने के लिए, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। परिवार की शिकायत पर लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, जिसमें कमलेश सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार होता है। उसके द्वारा बताया जाता है कि हमने 100 को नहर में बोरे में भरकर फेंक दिया है। आपको बता दें कि फिर पुलिस नहर में लगातार तलाश करती है, गोताखोर भी आते हैं, लगातार तलाश की जाती है और अंततः कल यानी 13 तारीख को किस्मती देवी का शव उसी नहर में मिलता है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आज अब से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले ये जो नहर आपको दिख रही है, ये नहर उसी शारदा सहायक नहर से निकली हुई ये नहर है। इसको सेमई नाला लोग बता रहे हैं और ये जगह अढ़नपुर है। और यहीं पीछे जो झाड़ आपको दिख रही है, इसी झाड़ में वो शव फंसा हुआ था पीछे। यहाँ इसी गांव के बच्चे थे जो शव देखते हैं, बकरी चराने के लिए आते हैं बच्चे और वो शव को देखते हैं। उसके बाद फिर लोगों को सूचना देते हैं, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, थाने की पुलिस भी आती है, सरपतहा और खुटैन थाने की पुलिस आती है, फिर शव को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर शव उसी मलूकपुर गांव के कोई व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहचान की जाती है, शिनाख्त किया जाता है उस शव का कि हाँ यही रामचरित्र का शव है। उसके बाद फिर जो पुलिस की आगे की प्रक्रिया थी, यानी पीएम के लिए भेजने की जो प्रक्रिया थी, पुलिस शव को लेकर खुटैन पुलिस को सौंपती है। उसके बाद फिर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिनके द्वारा देखा जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें हम बातचीत करके समझेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या शव मिलने की बात कही जा रही, क्या है मामला? जी, शव अभी मिला है रामचरित्र गौतम जी का। तो कैसे पता चला कि शव यहाँ पर है? शव यहाँ पर कुछ बच्चे बकरी चढ़ा रहे थे, तो यहीं नाले में जो है सेमई नाले में, तो वहाँ पर देखे कि एक डेड बॉडी है, तो बच्चे आकर कुछ लोगों से बताए तो प्रशासन लोग भी आ गए और हम लोग खोज भी रहे थे। डेड बॉडी पानी में थी या किनारे थी? पानी में थी, किनारे झाल में फंसी हुई थी। झाल में फंसी हुई थी। तो डेड बॉडी को देखने के बाद क्या प्रतीत हुआ कि कितने दिन की डेड बॉडी है, या सड़ गई थी या कैसे है? नहीं, बॉडी पूरा मेंटेन बनी थी। अभी उसके बाहरी स्कैन जो है, सिल्क जो बाहर की आरोपी जहाँ बताए थे हमने यहाँ डेड बॉडी फेंका है, वहाँ से कितनी दूरी पर ये डेड बॉडी मिली? वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी नहीं, और वहाँ लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर। अच्छा, जिस नहर में फेंके थे उसी नहर में या फिर उससे? नहीं, नहर में फेंके थे, शारदा सहायक खंड 36 वाले में फेंके थे और उसी से कट कर एक सेमई नाला आता है जो यहाँ से पिलखा जाता है, पिलखा तरफ, वहाँ यहीं अढ़नपुर गांव मिला है। शव का शिनाख्त किसके द्वारा किया गया? शव का शिनाख्त जो है परिवार के लोग रहे, गांव के लोग रहे। शव का शिनाख्त परदेसी राम जो ठेकेदार हैं, उन्हीं गांव के हैं, पट्टीदार हैं, उनके द्वारा किया गया। काफी लोग थे, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा थे, हम लोग भी थे, काफी संख्या में परिचित थे ना। परिचित। शव को किस थाने की पुलिस ले गई? खुटैन थाने। नहीं, ये सरपतहा थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो सरपतहा और खुटैन दोनों थाने की पुलिस थी। अब जिसकी जिम्मेदारी होगी वो लोग अपना जानकारी ले गए होंगे, जिसके थाना क्षेत्र में आता है। पीएम के लिए भेज दिया गया? जी, पीएम के लिए भेज दिया गया है। देखा जाए जब से ये घटना हुई है तब से बसपा के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, वो लगातार इसमें लगे हुए हैं जी। तो क्या इसको मानते हैं जो मायावती को लेकर के बात की गई, तो उसकी वजह से प्रशासन एक्टिव हुआ है, क्योंकि प्रशासन पे आप लोग के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा था? जी, यह बात जो प्रशासन का आरोप हम लोग लगा रहे थे, सत्य बात है। 5 तारीख की घटना है और हम लोगों को 6 तारीख को सूचना मिलती है, तो सीओ साहब और पुलिस के लोग बराबर कह रहे थे हम डेड बॉडी अगले दिन बरामद कर लेंगे। हम लोग 3-4 दिन उनका इंतज़ार किए। उसके बाद हम माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर संग्राम भारती साहब आए, जो जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो खुद आए यहाँ पर। उसके बाद जो है इस मंडल के, वाराणसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम साहब और पूर्व सांसद माननीय खरवार साहब, घनश्याम खरवार साहब, ये लोग आए, तो हम लोग अवगत कराए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहन जी को अवगत कराए, और बहन जी जो है 12 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला मलूकपुर में, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मांग किए कि डेड बॉडी को बरामद किया जाए, जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, और परिवार के लोगों को जो है 50-50 लाख रुपए
आर्थिक सहायता की जाए जो बच्चियां हैं, और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ साथ बटाई पर वो लोग खेत जोत रहे थे, इसलिए उनके लिए जो है बच्चियों के लिए 1 एकड़ ज़मीन आवंटन किया जाए। देखा जाए अब 100 दोनों का 100 जो है बरामद हो गया जी। है। तो अगला स्टैंड आप लोग का क्या होगा? अगला स्टैंड हम लोग यही होगा, हम लोग जो मांग थी मांग पूरी की जाए शासन से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो मांग किए हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता जो मांग किए हैं पीड़ित परिवार के लिए, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आह्वान करते हैं आप हम लोगों की मांगों को पूरा करें, और जो आरोपित हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, वो जेल जाएं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और इस एक लोग गायब हैं, एक लोग गायब हैं, अभी नहीं मिले हैं एक आरोपित। शुभम सिंह गोलू। क्या प्रतीत होता है कि कैसे उनकी मौत हुई है, आप लोगों ने देखा है तो? हम 100 देखने से बाद अब भाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई। कल किस्मती देवी का 100 मिला था, तो जी। क्या उस और इस 100 में क्या डिफरेंट लग रहा था? किस्मती देवी की 100 हत्या की गई, हत्या की गई, गला दबा के हत्या की गई। और इनका जो है लगा, इनको करंट का झटका लगा था, लेकिन करंट के झटका बेहोशी हालत में थे, उसके बाद इनको। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग पहले से कैसे साफ कर दे रहे हैं कि उनकी हत्या हुई थी? उनकी हत्या हुई, लोग थे वहाँ पोस्टमार्टम पीएम हाउस में थे, खून निकल रहा था उनके सर से खून। अगर जी थे मंडल कोऑर्डिनेटर, अगर किसी की बिजली मारेगी तो जो है खून नहीं निकलेगा। ब्लड इनका भी निकल रहा था, मैं देखा था ब्लड निकल रहा था, इनका भी यहाँ भी निकल रहा था, जब इनको भी मारा गया निकल रहा था। अच्छा, कल बातचीत की जा रही थी, लोग कह रहे थे कि 100 को कई दिन के बाद वो जिंदा थी, 100 कई दिन बाद उनकी हत्या करके नहर में फेंका गया है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा था कल। अभी हम लोग नया आरोप तो लगभग सत्य है, जो आरोप लगाया जा रहा था इसमें सत्यता है। हम लोग भी एहसास कर रहे हैं कि उनके मृत्यु के बाद जो बाद में इनकी मृत्यु मार्ग फेंका गया है। किस्मती देवी के बाद जो है कि रामचरित्र कितने घंटे या कितने दिन बाद जो है लाश मिली? लगभग 24 घंटे बाद। 24 कल सेम टाइम में 13 तारीख को उनका किस्मती गौतम का लाश बरामद हुआ था, आज इनका लाश बरामद हुआ है। 24 घंटा और 26 घंटा में लाश बरामद हुई है। तो इस घटना में जो है आरोपितों की कुछ साजिश नजर आ रही कि नहीं? एकदम साजिश, एकदम साजिश है। और साक्ष्य मिटाना चाहते थे हत्या करके, और इस परिवार को जो है इतना पीड़ा दिए, मानवता के जो हनन किए हैं। अपराधी जो पेशेवर हैं भी हत्या कर चुके हैं। तो क्या प्रशासन अपराधियों को सामने ला रही है कि नहीं भी? तो प्रशासन तो गिरफ्तारी किए हैं, अभी एक अपराधी नहीं मिल पाया है। ये बताइए कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 3 या 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जब उन आरोपियों के पता चल गया था ये दलित का 100 है जी, उसके बाद जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया जी, है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर उसमें और कुछ संशोधन चाहते हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जात का एक्ट लगे, और क्षेत्राधिकारी जी आज बताए हैं कि हम SC ST एक्ट जो है आज लगा दिए हैं।